बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी का क्लास 10 का एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडेज इन अ लीप ईयर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लीप ईयर में 52 संडेज तो कंफर्म ही होते हैं। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 करके आ जाते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कुछ अलग पूछ देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लगते हैं। बच्चों, जैसे कि हम लोगों को पता है कि नॉर्मल ईयर में डेज कितने रहते हैं? डेज रहते हैं 365 डेज। बच्चों, हम लोग देखते हैं कि किसी सप्ताह का एक दिन पूरे साल में कितनी बार आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें इसको 365 को, तो देखिए 7 5 जा, ये हुआ 35, बचता है 1, और ये 5 हो जाता है कितना, 7 2 जा, एक दिन बचता है। मतलब सारे डेज जो हैं वो पूरे साल में 52 टाइम्स आते हैं और बचता है एक दिन। और ये एक दिन इस बात को डिटरमाइन करता है कि पूरे साल में वो डे कितनी बार आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। देखिए, नॉर्मल ईयर में 365 डेज, तो ये क्या हो जाता है कि आप लोगों ने ये देख लिया कि 364 डेज और प्लस 1 डे, इसमें सारे डेज 52 टाइम्स आ गए। और ये वाले में मुझे निकालना है, ये हो जाता है नॉर्मल ईयर के लिए। अगर हम लोग लीप ईयर के लिए देखते हैं, लीप ईयर के लिए ये हो जाएगा 366 डेज, मतलब 364 प्लस 2। तो ये इस बात की समझ होनी बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि लीप ईयर है 365 डेज, इसको मैंने लिख दिया 364 प्लस 1 डे, क्योंकि 364 में सभी डेज 52 टाइम्स आते हैं और एक दिन बचता है। जबकि लीप ईयर में क्या होता है, 366 डेज हो जाते हैं, 364 में 52 टाइम्स हो जाता है और 2 दिन बचते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, पहले ये दूसरा वाला क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन, पहले देख लेते हैं नॉन लीप ईयर में। तो नॉन लीप ईयर में हम लोग जब समझेंगे तो देखिए, हम लोगों ने एक चीज ये देख ली हुई है कि नॉर्मल डेज में ये 52 टाइम्स संडे आ चुका है। अब 53 संडे तभी आएंगे जब इसमें संडे आए। अब जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि हम लोग जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी में क्या रहता है, एक तो फेवरेबल आउटकम और ये टोटल। फेवरेबल आउटकम आप निकालना चाहते हो संडे होना, ये फेवरेबल आउटकम है। तो 7 डेज में आपके पास में एक संडे है, तो यहां पर फेवरेबल आउटकम हो जाता है 1 और टोटल आउटकम हो जाते हैं 7। तो 7 डेज में से आप चाहे संडे की निकालें, चाहे मंडे की निकालें, चाहे ट्यूसडे, किसी भी डे की निकालते हैं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 1/7 ही आएगी। तो ये क्या है, ये हो जाता है 52 टाइम्स, तो इसमें आ चुका है, इधर आ चुका है। और 53 तभी होगा जब इसमें भी संडे आए, और इसमें संडे होने की प्रोबेबिलिटी ये बताती है कि वो नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी है। तो 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी नॉन लीप ईयर में क्या निकलती है, 1/7, क्योंकि हमारे पास में एक दिन ही अवेलेबल है एक्स्ट्रा। इसमें फेवरेबल आउटकम हो जाता है 1 और टोटल आउटकम्स हो जाते हैं 7, इसलिए 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/7। जबकि अगर हम लोग लीप ईयर की बात करेंगे बच्चों,
तो देखो लीप ईयर में क्या हो जाएगा, लीप ईयर में हमारे पास में हो गए दिन, लीप ईयर्स में दिन हो गए हमारे पास में 66। अब हम लोगों को पता है कि 364 डेज का मतलब होता है कि ये 52 टाइम्स सारे दिन आ चुके हैं। बाकी के 2 दिन इस बात को डिटरमाइन करते हैं कि उस दिन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो चाहे संडे का पूछा जाए, चाहे मंडे का पूछा जाए, या किसी भी दिन का पूछा जाए। तो इन 2 दिनों में कौन कौन से दिन हो सकते हैं, तो आइए हम लोग देख लेते हैं भाई इन दिन। अब देखो हमारे पास में ये 2 दिन बच रहे हैं। इस 2 दिन में क्या क्या हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे संडे हो सकता है। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि उस लीप ईयर में संडे होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप देख रहे हैं ना टोटल आउटकम्स कितने हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और फेवरेबल आउटकम्स हम लोग देख लेते हैं किसमें किसमें संडे मौजूद है। एक संडे ये मौजूद है और एक संडे ये मौजूद है। तो इसमें किसमें, लीप ईयर में, लीप ईयर में जो संडे होने की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, अगर ये पूछ दिया जाए कि 53 संडेज की अगर बात करी जाए इसमें, तो क्या हो जाएगी, जैसा कि हम लोग देख ले रहे हैं कि संडे, एक तो संडे मंडे करके एक जगह पर आ सकता है 2 दिनों में पहले, और संडे दूसरा क्या हो सकता है, सैटरडे और संडे के साथ में संडे आ सकता है। तो हमारे पास में संडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 2 और टोटल आउटकम हो जाएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन लीप ईयर, 2 दिन हमारे पास में एक्स्ट्रा बच रहे थे 52 होने के बाद में। उन 2 दिनों में संडे 2 तरीके से आ सकता है, एक तो आ सकता है संडे मंडे के साथ में, और एक आ सकता है संडे सैटरडे के साथ। तो इसलिए 2 तरीके से आ सकता है। हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स हो जा रहा है 2 और टोटल आउटकम हो जा रहा है 7। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज 2/7, और यही 2/7 किसी भी दिन के लिए आप बोल सकते हैं कि आ सकती है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडेज इन अ लीप ईयर। बच्चों अभी ये प्री बोर्ड में कुछ स्कूलों के क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जब आपको ये बात पता हो गई है कि 53 संडे ये है लीप ईयर, लीप ईयर में हम लोग निकाल क्या रहे हैं कि लीप ईयर में, इस वाले क्वेश्चन को देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी निकाली थी हम लोगों ने 2/7 इन लीप ईयर, इन लीप ईयर 53 संडे। तो प्रोबेबिलिटी अभी मैंने इसकी क्या निकाली थी, 2/7। तो ये कह रहा है कि लीप ईयर में 53 संडे नहीं होने चाहिए, 52 ही होने चाहिए। और हम लोगों को पता है कि प्रोबेबिलिटी में किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो जब 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है, और अगर 53 संडे नहीं हुए तो कितने होंगे, 52 संडे होंगे।
तो इसमें क्या 52 संडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जब 2/7 थी तो 2/7 ये दिखाती थी कि 53 संडे हो गए, और 53 संडे ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर 53 संडे नहीं है, भाई लीप ईयर है, लीप ईयर में या तो 52 संडे होंगे, ये तो कंफर्म है, और अगर उस प्रोबेबिलिटी में उस बचे हुए दिनों में अगर संडे और आ जाता है तो 53 हो जाते हैं। तो वो 53 संडे ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये 53 संडे किस बात की हो रही है, ये प्रोबेबिलिटी है 53 संडे होने की, और 53 संडे ना होने की प्रोबेबिलिटी तो हम लोग निकाल देते हैं क्या, कि 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी प्लस 53 संडे ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाता है 5/7। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।